हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स। इसको एज कह लो, एज टाइप के क्वेश्चन कह लो, जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक अर्थमेटिकल प्रॉब्लम से या कह सकते हैं एजिस से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे के सारे हम इसको 4 पार्ट में कवर करेंगे। टोटल 100+ क्वेश्चन है ये। ठीक है, अभी फर्स्ट पार्ट है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 to 25। इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि गोपाल्स एज इज क्यूब ऑफ ए नंबर, इट was square of a number 2 years ago, what is his age। देखो उसका क्या है दोस्तों, गोपाल एज क्यूब है, किसी नंबर का क्यूब है, तो ये किसी नंबर का क्यूब ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, तो बच गए दो ऑप्शन। अब 2 साल पहले क्या है, वो क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर थी 2 साल पहले, इसका स्क्वायर क्या आएगा, 62 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, ये भी बाहर हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन, थर्ड इज करेक्ट। तो इसका मतलब गोपाल की जो एज है वो क्या है, 27। ब्लैक कर लेता हूँ मार्कर को, 27 ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एक माता और उसके बेटे की कुल आयु 60 वर्ष है। उनकी आयु में से 30 वर्ष का उनकी आयु में 30 वर्ष का अंतर है। तो माता की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों माता की आयु क्या होगी, इन दोनों का देखो एक्स, एक दो इक्वेशन है कभी भी, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो जो बड़ी वैल्यू आएगी ना, उन दोनों इन दोनों का जोड़ का आधा आएगी। 60 और 30 90, 90 का आधा 45। तो माता की एज आएगी 45 ईयर्स, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 2 वर्ष पूर्व एक पुरुष अपने पुत्र की आयु से 6 गुना था बड़ा था। 18 वर्ष में वह अपने पुत्र की आयु से दोगुना हो जाएगा। ठीक है, कहता है इन 18 वर्ष, 18 वर्ष में क्या हो जाएगा, वह अपने पुत्र की आयु का दोगुना हो जाएगा। तो पुरुष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो को ऑप्शन से भी उठा सकते हो आप, ऑप्शन से उठा सकते हो। 2 वर्ष पूर्व एक पुरुष अपने पुत्र की आयु का 6 गुना था, तो 2 वर्ष पूर्व दोस्तों 6 गुने बननी चाहिए वैल्यू। 9 उठाएंगे, पुत्र की वैल्यू क्या है, मान लो 9 थी। ठीक है, तो 2 वर्ष पूर्व दोस्तों क्या होना चाहिए, 6 वर्ष, पिता क्या होना चाहिए, 2 वर्ष पूर्व 6 गुना होना चाहिए। तो ये आएगा 7, 2 वर्ष पूर्व ये आएगा 32, तो 6 गुना नहीं है, ऑप्शन पहला क्या हो गया, 12 हो गया। 2 वर्ष पूर्व ये 5 है, 2 वर्ष पूर्व ये 30 है, 30 इसका क्या है, 6 गुना है, तो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, बाकी इसमें करोगे 11, या ये नहीं बनेगा ऑप्शन, ये नहीं बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है कंडीशन, 2 वर्ष पूर्व दोस्तों पिता क्या होना चाहिए, पुरुष क्या होना चाहिए, अपने पुत्र की आयु का 6 गुना होना चाहिए, ऑप्शन सेकंड ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विक्रम अपने भाई अजय से दोगुनी उम्र का है। 5 वर्ष पहले विक्रम की उम्र अजय से 3 गुनी थी। तो विक्रम की आयु कितनी है दोस्तों, ठीक है, ये आपको बताना है। और विक्रम अपने भाई अजय से दोगुनी उम्र का है, तो विक्रम की आयु कुछ भी उठाओ, मान लो मैं उठाता हूं इसमें से, पहले ही ऑप्शन उठा लेता हूं 20, विक्रम की आयु 20 है। तो 5 वर्ष पहले विक्रम की आयु दोस्तों कितनी आएगी, 15 आएगी। क्या ये उम्र अजय से 3 गुना थी, अजय से क्या थी ये, 3 गुना थी। 3 गुना अगर विक्रम की आयु अजय से 2 गुनी है, तो विक्रम की मैंने 20 उठाई है। ठीक है, तो अजय की कितनी होगी, 10 होगी। आप मन ही मन में करना है काम, मुझे समझाने इसलिए मैं लिखता हूँ, लिखने की बात नहीं है इन क्वेश्चन में, लिखना तो आपको है ही नहीं। जो क्वेश्चन लिखने के हैं वो लिख के करेंगे, जो मोस्टली जो ऐसी एक लाइन में ऐसे सोल्व हो जाते हैं उनको आप डायरेक्टली एग्जाम में कर सकते हो, टाइम वेस्ट, आप टाइम वेस्ट होने से बचा सकते हो अपना। ठीक है, तो अब देखो 5 वर्ष पहले ये इसका दोगुना था। ठीक है, अब 5 वर्ष पहले ये हो गया दोस्तों 15 का विक्रम, तो ये हो गया 5। अब ये 5 से क्या 3 गुना है 15, तो आप कहेंगे 3 गुना है, तो अजय से 3 गुना है, तो सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन, तो इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन पहले ही ठीक हो गया। ठीक है, तो विक्रम की एज क्या है, 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5, एक पिता की उम्र उसके बेटे से दोगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र बेटे की उस समय उम्र की 3 गुना थी। तो पुत्र की उम्र कितनी है। दोस्तों पुत्र की उम्र कुछ भी मान लो, इसमें से कुछ भी उठा लो, मान लेता हूं मैं सन की उम्र कुछ भी है, 15 है। अगर सन 15 का है, अब कहते हैं पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र की दोगुनी है, तो पिता की होगी 30 वर्ष। पिता की क्या होगी, अगर उसके पुत्र की आयु 15 वर्ष है, तो पिता की कितनी होगी, 30 वर्ष होगी, उसकी दोगुनी है। 5 वर्ष पहले इसकी 25 होगी, और इसकी पिता की उम्र उसके बेटे की उस समय उम्र की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले दोस्तों इसकी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्या 10 का ये 3 गुना 25 नहीं है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, मुझे लिख के समझाना पड़ता है। देखो अब कुछ भी ऐसा ऑप्शन उठाओ, देखो यहाँ पे गैप 3 गुना बनाना था आपको, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू थोड़ी सी छोटी चाहिए हमें। मैं 10 वर्ष उठाता हूँ, इसकी 10 है दोस्तों, तो पिता की दोगुनी है 20 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इसकी 5 होगी, इसकी 15 होगी पिता की,
तो क्या इसकी ये 3 गुना है? तो आप कहेंगे 3 गुना है, तो सेटिस्फाई हो गया। तो आप कहेंगे जो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 10 वर्ष है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, आशा और लता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी आयु में 6 साल का अंतर है तो 5 साल बाद लता की आयु ज्ञात कीजिए। देखो अंतर यहाँ पे कितना है? 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो दोस्तों लता की आयु कितनी है? 6 यूनिट। तो 6 छिक छिक 36 होगी लता की। अब 5 साल बाद बतानी है आपको, 36 और 5 कितना होगा? 41। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 1 जनवरी 2015 को अमित और सुवर्णा की आयु का योग 61 वर्ष था। अमित सुवर्णा से 3 वर्ष छोटा है। 1 जनवरी 2010 को सुवर्णा की आयु कितनी होगी? देखो इनका जो समय है दोस्तों 61 है, इनका जो डिफरेंस है वो है 3। ठीक है, डिफरेंस 3 है। तो इनमें से जो अमित और स्वर्णा, तो अमित की आयु कितनी आएगी? अमित की आयु आएगी, ठीक है, इन दोनों का जोड़ का आधा 32। स्वर्णा की आएगी इन दोनों का डिफरेंस का आधा, तो कितना आएगा? 29। इन दोनों का डिफरेंस 58/2, ठीक है, उसका हाफ करेंगे 58 का 29। अब यंगर कौन है? यहाँ से देखोगे आप, यंगर कौन है, छोटा कौन है? अमित इज 3 ईयर्स यंगर देन सुवर्णा। मतलब सुवर्णा बड़ी है, तो सुवर्णा की अगर 32 है तो 2010 को 5 साल पहले कितनी होगी इसकी? 27 होगी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कैफे में 3 मित्र के एल एम बैठे हैं, उनकी औसत आयु 24 वर्ष है। एक मित्र एन उनमें शामिल होता है तो उनकी औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है। यदि अन्य मित्र आर जिसकी आयु एन से 2 वर्ष ज्यादा है के की जगह लेता है तो एल एम एन आर की औसत आयु 22.5 हो जाती है। तो 4, ठीक है, तो 4 मीन्स फोर्स नहीं है दोस्तों, 4 नहीं है के। व्हाट इज द एज ऑफ के की वैल्यू आपको बतानी है, के की एज क्या है। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस इक्वेशन है, इक्वेशन बनानी है। अब के कैफे में 3 मित्र के एल एम, ठीक है, इनकी औसत आयु 24 है दोस्तों। के प्लस एल प्लस एम, प्लस एम, तो सम क्या आएगा? 24 72 आएगा। एक मित्र एन उनमें शामिल हो जाता है तो उनकी औसत आयु दोस्तों कितनी हो जाती है? 23 वर्ष हो जाती है। तो इसका मतलब के प्लस एल प्लस एम प्लस एन, तो अब सम क्या होगा? 23 चौके 92। कोई अन्य मित्र आर जिसकी आयु एन से 2 वर्ष अधिक है, देखो एन की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? आप कहोगे 20 आ गई, तो एन 20 है, तो एन से 2 वर्ष ज्यादा है, के की जगह लेता है। आर दोस्तों के की जगह लेता है जिससे एन से 2 वर्ष ज्यादा है, तो आर की वैल्यू क्या होगी? कितनी होगी? आर की एज होगी 22 वर्ष। तो एल एम एन और आर की औसत आयु 22.5 हो जाती है दोस्तों। 22.5 का आप सम करोगे तो 22.5 को 4 से गुना करोगे, इसका डबल 45, 45 का डबल 90। 90 किसके बराबर है? इसमें एल एम एन आर ये शामिल है, ठीक है, ये सारे के सारे शामिल है इसमें। तो यहां से आप कहोगे एल प्लस एम प्लस एन प्लस आर। तो देखो के प्लस एम प्लस एल प्लस एम 72 था, ठीक है, और के प्लस एम प्लस एन, देखो के प्लस एल प्लस एम प्लस एन 92 है, ठीक है, और आर की वैल्यू 22 है। तो आपको बतानी किसकी है? के की वैल्यू। अब देखो आप कहोगे एल प्लस एम प्लस एन प्लस आर किसके बराबर है दोस्तों? ये है एल प्लस एम प्लस एन प्लस आर, ठीक है। आर की वैल्यू में डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ, इन तीनों का सम आ जाएगा। तो ये तीनों का सम, चारों का सम आएगा। आर की वैल्यू माइनस कर दूंगा 4 से गुना करके, तो इसका 4 से करेंगे तो ये 90 आया हमारे पास, ठीक है। 90 माइनस कर दो कितना? आर की जो उम्र है 62, 22 माइनस कर दो 90 में से 68 आएगा ये। अगर ये सारा 68 है, एल प्लस एम प्लस एन इसकी वैल्यू 68 है, और ये वाली वैल्यू क्या है? 92 है। तो के की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? ये माइनस कर दो इसमें से, 92 में से 68 गई, कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 22 और 2 24। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आप खुद से भी करेंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है, मैं आपको जैसे खुद से, आप ये क्वेश्चन आप खुद से लगाइए। आप आंसर इसका क्या है कमेंट करेंगे, अगर डाउट है वो भी कमेंट करेंगे आप, और कोशिश करिए इसको आप वर्बली सोल्व करें। अगर फिर पेन उठाने की जरूरत है तो जल्दी से जल्दी इसको फिर भी आप 35 सेकंड या 40 सेकंड में सोल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10, रंजन ने अपने एक दिवसीय क्रिकेट करियर में 10 मैचों में औसतन 15 रन बनाए। यदि उसने पहले 4 मैचों में 14 रन बनाए, पिछले 4 मैचों में
12 रन बनाए तो शेष 2 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए रन का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों 10 में टोटल आप सब निकालोगे, सीधा निकालो 150, 14 चौके 96, सॉरी 14 चौके 56, और लास्ट के 4 का देखो 12 चौके 48, 56 प्लस 48 होगा 8 और 6 14, एक कैरी 5 और 5 10, 104, 104 इसमें से माइनस कर दोगे आप, तो कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा 46। 46, अब 2 मैच जो बच गए उसका क्या है समय, तो एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, इससे 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा 23 आएगा। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, तीन संख्याओं का योग 240 है, दूसरी संख्या पहली संख्या की 4 गुनी है, तीसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है, तो तीनों संख्याओं का औसत क्या है। तीन संख्याओं का योग दोस्तों a प्लस बी प्लस सी, मान लो कुछ भी है, इनका जो योग है 240, a b c तीन संख्याएं हैं, ठीक है। तो कहता है दूसरी संख्या पहली संख्या की 4 गुनी है, दूसरी पहली की 4 गुनी है, तो ये है दोस्तों 1, ये दूसरी है 4, दूसरी संख्या पहली की 4 गुनी है, तीसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। और देखो 4 3 7 और 1 8, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स मान लो इसको, 8 एक्स की वैल्यू है, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है, एक सेकेंड, 8 एक्स की वैल्यू है, आराम से लिखना पड़ता है वरना गलत हो जाता है, 240, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 8 3 24 30 आएगी, एक यूनिट की वैल्यू आपको बताना किसकी है, तीनों संख्याओं का औसत क्या है। तीनों संख्याओं का दोस्तों एक्स की वैल्यू 30 आ गई, तो यहाँ से औसत क्या आएगा, तो ये तो क्वेश्चन में कुछ हुआ नहीं फिर, ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, सम दिया हुआ है, औसत में निकालना है तो सीधा डिवाइड कर दो 3 से, तो क्या आएगा 80 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। जैसे घुमा फिरा के उसने लग रहा था कि ये संख्या इससे बड़ी है कुछ रेशियो में, ऐसा कुछ नहीं था, सम दिया था, आपको सीधा तीनों पहले क्वेश्चन का आंसर पढ़ लेना है क्या पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन के जो लास्ट स्टेटमेंट है तीनों संख्याओं का औसत बताना था, तो क्या है 3 से डिवाइड कर दिया डायरेक्ट। अब ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए 12 नंबर, फिर 30 नंबर मैं करवाऊंगा, ठीक है। प्रैक्टिस का मतलब क्या है, हम कर रहे हैं प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, इसका मतलब यही है कि आप खुद से भी ट्राई करें ताकि आपका यहाँ से दिमाग खुलेगा, कैसे कैसे एस्पेक्ट होते हैं, कैसे आप कम ज़्यादा करोगे, एज को मल्टीपल कैसे यूज करोगे, ठीक है, रेशियो कैसे आप उसका कॉन्सेप्ट रेशियो का कैसे यूज करोगे, यही चीज़ है इसमें, और कुछ भी नहीं अलग से। क्वेश्चन नंबर 13, 4 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की दोगुनी थी, 6 वर्ष पश्चात सी की आयु ए की आयु की दोगुनी है, ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, सी की वर्तमान आयु कितनी है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, तो ऑप्शन से सेटिस्फाई करके देखता हूँ, ठीक है, और मैं उठाता हूँ राइट ऑप्शन, ठीक है, पहले राइट ऑप्शन उठाऊंगा ताकि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग ना बने क्वेश्चन को, ठीक है, आप सीख पाए। मतलब कि अगर मैं गलत उठाऊंगा तो आप शायद बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो थोड़ा सा भी स्टार्ट किया हो, जिन्होंने प्रिपेयर करना, ठीक है, कंफ्यूज हो जाए। मान लो सी की वर्तमान आयु क्या है 54 वर्ष है, अब 6 वर्ष पश्चात सी की आयु ए की आयु की दोगुनी होगी, ठीक है। तो ए की आयु की दोस्तों कितने, 6 वर्ष पश्चात, तो इसका मतलब 6 वर्ष पश्चात सी की कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, तो ए की कितनी हो जाएगी दोस्तों, फिर ये दुगनी है तो ए की हो जाएगी 30, ए की हो जाएगी 30। ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो ए की जो वर्तमान क्या होगी 6 वर्ष 24 होगी, तो इसका मतलब 10 वर्ष अधिक है, ये बी की आयु की आयु की क्या है, कहते हैं ए की आयु बी की आयु की दोगुनी थी 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व दोस्तों ए की आयु बी की आयु की दोगुनी थी। अब देखो पहले तो आप वर्तमान आयु निकालोगे तो इसकी होगी अब 14 बी की, अब देखो 4 वर्ष पूर्व आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करो होती है नहीं होती है, 4 वर्ष पूर्व इसकी हो जाएगी 20, हाँ 20 हो जाएगी ए की, और इसकी बी की कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, ये इसका जो ए की है दुगनी होती है, सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन, ठीक है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। वरना क्या करेंगे आप इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, वो तो आसान है ही है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, 20-25 सेकंड आपको एक्स्ट्रा लग सकते हैं, लेकिन उस वहां से तो क्वेश्चन सोल्व हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, रीना और उसके पिता की आयु का योगफल 60 है, उनकी आयु के बीच का अंतर 36 है, तो रीना और पिता की आयु ज्ञात करें, रीना के पिता की आयु ज्ञात करें। दोस्तों पिता की आयु जब भी सम दिया हो डिफरेंस दिया हो तो पिता की आयु डायरेक्ट क्या होगी, इन दोनों के जोड़ का आधा, ठीक है, तो 60 और 96 का आधा क्या होगा 48 वर्ष होगा, उसकी पिता की आयु क्या होगी 48 वर्ष, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपके लिए है, आप करिए, आसान क्वेश्चन है, ठीक है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, आप खुद से ट्राई करिए, कमेंट करिए जो आंसर है इसका, ठीक है, आप प्लीज इसको ट्राई करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आप खुद से सोल्व करेंगे और कोशिश करेंगे 35 सेकंड के अंदर अंदर इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 16,
विशाल और अदिति की वर्तमान आयु का योग 105 वर्ष है। यदि अदिति विशाल से 25 वर्ष छोटी है तो प्रीतम जो अदिति से 7 वर्ष बड़ा है की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखो दोस्तों, अदिति विशाल से 25 वर्ष छोटी है तो इनका जो विशाल की आयु क्या आएगी, इन दोनों का जोड़ का आधा 130 का आधा 65 आएगी विशाल की आयु, और इन दोनों का डिफरेंस का आधा 80-40 आएगी किसकी, अदिति की आयु। कहते हैं यदि अदिति विशाल से 25 वर्ष छोटी है, ठीक है। अब जो प्रीतम क्या है, अदिति से 7 वर्ष बड़ा है दोस्तों, तो ये हो गया प्रीतम हो गया 47 साल का। तो प्रीतम की जो वर्तमान आयु कितनी होगी, कितनी होगी 47 होगी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 आप करेंगे खुद से इसको, ठीक है। 17 आपके लिए, अगर डाउट आता है कमेंट करिए आप, जल्दी से करना आपको। देखो प्रैक्टिस का मतलब क्या है, आप जल्दी से सोल्व करोगे, पेन एंड पेपर आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर सोल्व को ऐसे करो कि आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप मॉक टेस्ट देते हो, वैसे आपको जल्दी से सोल्व करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 18, महिलाओं की राष्ट्रीय श्रृंखला शुरू होने से पहले मिताली का औसत रन स्कोर रन पर मैच 45 था। महिलाओं की 10 मैचों की राष्ट्रीय श्रृंखला में उसका कुल स्कोर 500 रन था। यदि श्रृंखला के बाद उसका नया औसत 47.5 है तो उसके द्वारा अब तक खेले गए मैचों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसको शॉर्ट में कैसे, देखो डिटेल में तो आप कर ही लोगे। पहले 45 था औसत, अब हो गया 47.5। टोटल एवरेज में कितने की वृद्धि हुई, 2.5 की, ठीक है। कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, 2.5 की। टोटल ओवरऑल वृद्धि हुई है, मान लो उसने टोटल ओवरऑल एक्स मैच खेले थे, ठीक है, ओवरऑल मिला के 2.5 की वृद्धि हुई है। स्टार्टिंग में ये था, अब ये हो गया। अब इसके पीछे कहानी क्या क्या हुई है देखो। अब वो 10 मैचों में दोस्तों, ये बड़ा क्यों, क्योंकि वो 10 मैच आए थे ना बीच के, उसमें उसने कितना लेके आई, वो 500 लेके आई। या कह सकते हैं ओवरऑल से दोस्तों 10 मैचों का पर एवरेज कितना आएगा, 10 से डिवाइड करें 50, तो ओवरऑल से कितना 2.5 लेके आई, पर मैच में एक्स्ट्रा लेके आई। तो 10 मैच में कितना एक्स्ट्रा लाएगी, 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। तो इसको का मतलब 10 दिस इक्वल टू दिस, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या आएगी 10। तो एक्स क्या था 10, जो स्टार्टिंग में उसने मैच खेले थे, 10 मैच बाद में खेले, तो टोटल मैच कितने हो गए 20। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करेंगे और इसका आंसर कमेंट करेंगे, और जल्दी से आप ट्राई करेंगे शॉर्ट ट्रिक में इसको कैसे सोल्व करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 20, 3 वर्ष पहले रवीश की आयु कैलाश की आयु का अंतर 18 वर्ष था। 3 वर्ष पहले रवीश की आयु और कहता है 3 वर्ष बाद रवीश की आयु कैलाश की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो रवीश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो रवीश की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है आपको, मान लेते हैं 24 है, 24 है दोस्तों। 3 वर्ष पहले रवीश की आयु कैलाश की आयु की का अंतर 18 वर्ष था। 3 वर्ष पहले इनका अंतर कितना है, 18 का अंतर है। अब देखो 3 वर्ष पहले इसकी रवीश की हो जाएगी 21, 18 का अंतर चाहिए आपको, तो इसकी रखेंगे 3, इसकी कैलाश की, ये रवीश की है। अब आज से 3 वर्ष बाद रवीश की आयु कैलाश की आयु से 3 गुना हो जाएगी। अब आज से 3 वर्ष बाद आपको देखना है कि रवीश की आयु कैलाश की आयु की 3 गुना आज से। देखो ये तो 3 वर्ष पहले था दोस्तों, प्रेजेंट तक आओगे 3 ऐड करोगे, फिर यहाँ आज से 3 वर्ष लाओगे 6 ऐड करना है, टोटल 27। तो यहाँ पे 27 ऐड करोगे, टोटल कितना आएगा 9। तो ये क्या है, इसका 3 गुना है, तो आप कहेंगे सही है 3 गुना, ठीक है, सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। जो रवीश की आयु कितनी है प्रेजेंट, 24 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 21, अब ये 21 है, देखो क्वेश्चन ये ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको वैल्यू निकालनी है, आप सेंस बेस पे क्वेश्चन है ये। एल की संभाव्य वायु क्या हो सकती है, आपको ये बताना है। देखो एफ जी एच के एल एम एन एन और एन में प्रत्येक की आयु भिन्न है, केवल 2 व्यक्ति एम से बड़े हैं। केवल 2 व्यक्ति दोस्तों, एम है मान लो यहाँ पे, इससे बड़े हैं 2 व्यक्ति, लेफ्ट साइड वाले मैं मानता हूँ बड़े, केवल 2 व्यक्ति एम से बड़े हैं, केवल 2 व्यक्ति के से छोटे हैं। के से दोस्तों छोटे कितने, देखो टोटल व्यक्ति कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है टोटल, ठीक है। 2 इससे बड़े हो गए, और के से तो छोटे 2 चाहिए आपको, के से छोटे आपको 2 चाहिए, तो इसका मतलब एक बंदा बीच में रखना पड़ेगा। तो ये हो गया मान लो के, और इससे छोटे 2 के, तो कितने हो गए देखो व्यक्ति, अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सेटिस्फाई हो गया। के की आयु 10 का गुणज है, के की आयु 10 का मल्टीपल है,
सबसे छोटा 12 वर्ष का है। सबसे छोटा क्या है दोस्तों, कोई भी है जो है वो 12 वर्ष का है। ऐप का ऐप सबसे बड़ा है, ऐप है दोस्तों सबसे बड़ा। ठीक है जी। एन एल से बड़ा है, एन है जो एल से बड़ा है दोस्तों। ठीक है, लेकिन एच से छोटा है। एन एल से बड़ा रखना है, लेकिन एच से क्या है, छोटा रखना है। और कहता है एल सबसे छोटा नहीं है, तो इसका मतलब एल यहाँ तो दोस्तों नहीं आ सकता लास्ट में। ठीक है, अब यहाँ अगर एल मानता हूँ, यहाँ एल मानता हूँ मैं, यहाँ एल मानते हैं, एल से बड़ा कौन है, एन एल से बड़ा है लेकिन एच से छोटा है, तो एन एल से बड़ा, एक बंदा एन बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ एन मानना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, और यहाँ एच मानना पड़ेगा, तो बचा कौन, यहाँ आ गया जी। सबसे छोटे और दूसरे सबसे बड़े व्यक्ति की आयु का योग 42 वर्ष है। सबसे छोटे और दूसरे सबसे बड़े दोस्तों, दूसरे सबसे बड़ा, इनका आयु का 42 है, तो इसकी वैल्यू 30 रखनी पड़ेगी आपको। एल की संभाव्य आयु कितनी है, एल की संभाव्य आयु कितनी है। अब देखो इसने कहा था के की आयु 10 का गुणज है, तो के की आयु इनके बीच में होगी, के की आयु 10 का गुणज 20 आएगा इनके बीच में, तो एल की वैल्यू क्या है, इसका मतलब 20 से छोटी होगी। ठीक है, तो एल की वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी 20 और मोर देन होगी 12, तो कौन सी वैल्यू है, इनमें एक ही है 15, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। एक बुक हैज 300 पेजेस, ईच पेज है 20 लाइन्स एंड 10 वर्ड्स ऑफ ईच, हाउ मैनी वर्ड्स देयर आर इन द ऑल टुगेदर। दोस्तों 300 पेज हैं, एक पेज में 20 लाइन है, और हर लाइन में कितने शब्द हैं, 10, तो ये कितना आएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, ये आएगा 60,000, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। कितने वर्ड होंगे टोटल, ऑप्शन सेकंड 60,000। क्वेश्चन नंबर 23। संख्या 10 के द्विदारी तुल्य के अंतिम 3 अंक क्या है। कहते हैं द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द नंबर दिस इज। अब दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसमें बाइनरी सिस्टम हम कैसे यूज करते हैं, कंप्यूटर में भी आपने कभी पढ़ा हो। तो आप ये कहता है, इसका मतलब ये है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो इसमें 18 आएगा, 18 बचेगा आप में। देखो 2 8 16, 2 एकम 2 दूनी 2 चौके 8, फिर 1 बचा 2 3 14, डिवाइड करोगे 18। अभी 18 के लास्ट द्विदारी तुल्य के अंतिम अंक 3 अंक बताने आपको। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा, जब इसको 2 से डिवाइड करोगे 18 आएगा इन द लास्ट। तो अब 18 को कन्वर्ट करोगे आप 2 से करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 में 18। ठीक है, तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर भाग करते रहते हैं इसमें आगे से आगे, 2 से करेंगे 2 चौके 8, रिमाइंडर 1 आएगा। 2 से फिर करेंगे 2 दूनी 4, रिमाइंडर दोस्तों 0 आएगा। फिर 2 से फिर करोगे 2 एकम 2, तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो लास्ट में लिखते नहीं है इसको, तो 2 एकम 2 1 पे जाएगा, तो सीधा ये आएगा। इसको कन्वर्ट करेगा, इसको लिख सकते हैं 1010, 1010, ये हो गया बाइनरी में कन्वर्ट। बाइनरी का बेस क्या होता है, 0 या फिर 1। तो इसकी आपको बताना है अंतिम 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक क्या है, 010। ठीक है, ऑप्शन होगा 4010। क्वेश्चन नंबर 24। अब कहते हैं एक इसमें 24 अलमारियां थी, प्रत्येक अलमारी में 28, देखो सॉरी 54 अलमारी थी दोस्तों, प्रत्येक अलमारी में कितनी है, 28 रैक थी, और प्रत्येक रैक में 10 बॉक्स थे, और प्रत्येक बॉक्स में कितनी शर्ट थी, 4 शर्ट थी, कमीजें थी। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ दोस्तों हम कह सकते हैं उस दिन कितनी कमीज थी, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई करोगे। देखो कैसे करोगे, अब मैं इसको करता हूँ 28 चौका 112, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 28 चौका 112, कैरी जाएगा 11, 28 पंजे 140 और 11 151, 151, 151 की गुना करनी है आपको, एक जीरो भी है इसके आगे 40 से, तो 2 जीरो तो लास्ट में आएंगी आएंगी। ठीक है, 28 चौका 100, ये 2 था दोस्तों, 28 चौका 112, 11 कैरी गया था, 28 से कम, फिर 28 पंजे 140 और 11 151। ठीक है, अब इसकी करो 4 से गुना, तो ये आएगा 4 जीरो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजा 20, 2 कैरी 4 एकम 4 2 6, 60,480। टोटल शर्ट थी 60,480। इसमें से आपको गे
कहता है एक दिन 500 बॉक्स बेचे गए, बेची कितनी गई दोस्तों 500, तो कह सकते हैं टोटल शर्ट कितनी बेची गई 500 गुना एक बॉक्स में कितनी है 4 है, इतनी शर्ट बेची गई और 250 खरीदे गए, बेचनी इतनी थी खरीदे कितने गए दोस्तों 250, तो इसका मतलब 250 गुना 4 करोगे, इसमें से माइनस कर दोगे, 2000 में से 1000 गए 1000, तो इसका मतलब 1000 शर्ट और भी बच गई। ठीक है, सॉरी 500 बेचे गए 200 खरीदे गए, तो 500 मतलब गई कितनी 1000 और इसके अंदर से चली जाएंगी। ठीक है, तो बचे कितनी, इसमें से 1000 माइनस करोगे 59,480, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का। किसी कक्षा की 14 नोटबुक इंक पेन से जांची गई, जबकि 22 नोटबुक रंगीन पेंसिल से जांची गई, 4 नोटबुक दोनों से जांची गई, तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। दोस्तों देखो, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन में यूज करते हैं वेन डायग्राम का। अब दोनों से जांची गई 4, यहाँ टोटल है इंक पेन से 14 है, 4 ये होगी दोस्तों, ये होगा 10, फिर ये टोटल 22 है, ये 4 होगी, यह होगी 18। अब आपको बताना है तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। तो छात्रों की संख्या क्या होगी, ये होगी 18 प्लस 4 22 और 10 32। ठीक है, कौन सी, पेंसिल वाले 18 होगी, दोनों वाले 4 होगी, और ये जिनकी दोस्तों नो एक पेन से जांची गई थी वो हो गए 10, तो टोटल ओवरऑल होंगे 32, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये थे फर्स्ट पार्ट में हमने किए हैं एक अर्थमेटिकल प्रॉब्लम से जो भी क्वेश्चन थे फर्स्ट पार्ट में 25 हमने क्यों कवर किए हैं, सारे हम कवर करेंगे जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं। आप लगातार इसको डेली देखते रहिए। ठीक है, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी होगी, हो सकता है आप जब देख रहे हो सारे की सारी वीडियो आपको अवेलेबल हो, आप लगातार इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन लगाने के बाद आप कहीं एसएससी का मॉक टेस्ट देते हो, कहीं भी किसी साइट पे कहीं भी प्रैक्टिस करते हो, आपकी स्पीड बनेगी क्वेश्चन सोल्व करने की, और एक आपको पैटर्न भी पता लग जाएगा, फिक्स हो जाएगा आपके माइंड में परसेप्शन कि एसएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।